आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज़ मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है। सेकंड हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज़, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा हमें रिलेशन बिटवीन मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ना है। लेकिन चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज़ मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है। ओके, हम लोग बात करते हैं मैग्नेट की। व्हाट इज़ मैग्नेट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो उसे मैग्नेट कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसे हम मैग्नेट मानते हैं, या आगे चलकर कहेंगे अगर इसके पास आयरन का कोई टुकड़ा रखा हुआ है Fe, जैसा कि हम लोग जानते हैं आयरन का साइंटिफिक सिंबल Fe होता है, आयरन कहते हैं इसे फेरस। इसे अगर कोई भी मटेरियल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। ओके, मैग्नेट किसे कहते हैं, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो किसी भी आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो। और एक बात और, सिर्फ ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस आयरन के साथ नहीं दिखाता है, ये प्रॉपर्टी और भी सब्सटेंस के साथ होता है। जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस आयरन को, कोबाल्ट को या निकिल, इन तीनों में से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास सिर्फ आयरन नहीं होता है, निकिल और कोबाल्ट भी होता है। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। मैग्नेट का क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैटेगरी में किया गया है। जैसे सबसे पहला कैटेगरी जो हमारे पास होता है वो होता है मैग्नेट का ओरिजिन के आधार पे। ओरिजिन मतलब मैग्नेट को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से मिलता है। इस आधार पे दो तरह का मैग्नेट होता है, एक को कहते हैं नेचुरल मैग्नेट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट। सेकंड जो हमारा कैटेगरी है वो हमारा होता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर के आधार पर। ठीक है, नेचर के आधार पर मैग्नेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो तीन तरह का होता है। नंबर 1, फर्स्ट इसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट। सेकंड जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है टेम्पररी, जिसे अस्थाई भी कहा जा सकता है। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, एक बार फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन के आधार पे क्या होता है, मैग्नेट पाया कहाँ से गया है, कहाँ से आया, उस आधार पे ओरिजिन के आधार पे कहें। जैसे नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट का कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ओके, नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल होता है एक मटेरियल, एक मिनरल जो कि ज़मीन से आता है, उसे लोडस्टोन कहते हैं। ओके, नेचुरल मटेरियल का एग्जांपल कौन है, लोडस्टोन। इसके अलावे इसका एक नाम और होता है, इसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं, मैग्नेटाइट। ओके, इसके अलावा आर्टिफिशियल मैग्नेट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी नाम दे सकते हैं। ओके, आर्टिफिशियल का मतलब क्या आता है, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से बनाया जाता है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी बदला सकते हैं। ओके, सेकंड बात है नेचर के आधार पे क्लासिफिकेशन। नेचर के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, नेचर मतलब परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट उसे कहते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा इसके पास रहेगा, इससे अलग नहीं हो सकता है, इसे हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ओके, टेम्पररी मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़े समय के लिए होता है उसे टेम्पररी कहते हैं। जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता हो या किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में रहता हो, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, उसे टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। इसे कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल होता है वो कुछ अलॉयज होते हैं। अलॉय किसे कहते हैं, अलॉय उन मटेरियल्स को कहा जाता है जो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के मेटल के मिक्सचर से बनाया जाता हो। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एल्निको। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम बड़ा खास है, एल्निको। ये अलॉय है तो किसी मेटल से बना होगा, तो कौन से मेटल से बना होगा देखते हैं। ओके, देखिए Al फॉर एल्यूमिनियम, Ni फॉर निकल एंड CO फॉर कोबाल्ट। ऐसा एलॉय जो एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से बना हो, उस मटेरियल को, उस एलॉय का नाम होता है एल्निको। एल्निको क्या होता है, एल्निको एक तरह का एलॉय होता है और एक इसका एग्जांपल है, ये परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल होता है। ओके,
हम लोग बात करेंगे टेम्पररी मैग्नेट का। टेम्पररी मैग्नेट किसे कह सकते हैं? टेम्पररी मैग्नेट जो होता है ऐसा मैग्नेट को कहते हैं जो थोड़ी समय के लिए जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके पास रहता हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है वो आयरन नेल, लोहा का कील हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोहे के टुकड़े को, जब लोहे का कील को जब हम मैग्नेट के करीब रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन जैसे उससे हटाते हैं उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मतलब आयरन नेल, लोहे की कील। ओके, ये हो गया मेरा टेम्पररी मैग्नेट का एग्जाम्पल। अब हम लोग लास्ट कैटेगरी देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? नाम से ही जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और मैग्नेट तो आपको पता है क्या होता है? मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बनाया जाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ओके, ये हमारा एक थर्ड कैटेगरी होता है। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, अब हमारा एक क्लासिफिकेशन और बचा हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। शेप के आधार पर मैग्नेट 3 तरह के होते हैं। ओके, शेप के आधार पर जो सबसे पहला मैग्नेट होता है उसे हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। ओके, बार मैग्नेट, नाम से ही पता चल रहा है। बार मतलब क्या होता है? छड़ होता है, रॉड के जैसा होता है। अगर कोई मैग्नेट ऐसा हो जो बिल्कुल लंबा रॉड की तरह हो, इस तरह का, और इसके पास, जैसा हम लोग जानते हैं मैग्नेट के पास तो 2 पोल होता ही है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, तो इसे बार मैग्नेट कहते हैं। अगर इस तरह का शेप का है तो हम इसे बार मैग्नेट कहते हैं। जो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ मैग्नेट होता है उसे यू शेप मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, या फिर इसे यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं। यू शेप मैग्नेट। ओके, कैसा होता है भाई यू शेप मैग्नेट? तो स्पेस कम है तो इसे भी ऊपर ही लिख के दिखाते हैं इसी जगह पे। देखिए यहाँ पे यू शेप मैग्नेट जो होता है वो बिल्कुल यू शेप का होता है। यहाँ लिखते हैं इस तरह का यू शेप का। ओके, इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ होता है? इसका नॉर्थ पोल यहाँ और साउथ पोल यहाँ, या साउथ नॉर्थ एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन इसका शेप कुछ ऐसा होता है। और थर्ड जो होता है हम लोग पढ़े हैं सर्कुलर मैग्नेट, उससे शेप दिखाते हैं। ओके, चलिए थर्ड टाइप ऑफ मैग्नेट हम लोग देखते हैं कैसा होता है हम लोगों का। टाइप ऑफ मैग्नेट होता है सर्कुलर मैग्नेट। इसका एग्जाम्पल देखिए ये है, इसे आप सर्कुलर मैग्नेट कह सकते हैं। बिल्कुल इसका शेप कैसा है? एक सर्कल की तरह है, रिंग की तरह है। ठीक है, रिंग मैग्नेट या सर्कुलर। देखते हैं इसका शेप कैसा है। इसका ये साइड जो होगा नॉर्थ होगा और दूसरा साइड जो होगा वो साउथ होगा। ओके, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज मैग्नेट एंड टाइप्स ऑफ मैग्नेट डिपेंडिंग अपॉन ओरिजिन, नेचर एंड शेप। ओके, हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके।